इसलिए राम जी के मंदिरों से अनंत गुना मंदिर राम हनुमान जी के विराजमान है। इस भारतवर्ष में नहीं, दुनिया के कोने कोने में। हमारे अमेरिका के न्यूयॉर्क में तो एक माता जी हैं, उन माता जी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया, बड़ा अद्भुत। कभी आप डाल के देखना, वो जीसस के नाम पर कोई उस मोहल्ले का नाम है, वहाँ पर उनका वैदिक हेरिटेज न्यूयॉर्क, आप लिखोगे तो हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा। और माता जी का इतना पक्का नियम है कि अगर किसी ने कह दिया कि राम जी हनुमान जी के दास हैं, तो कथा बीच में बंद करवा देती है, एक माइक अपने पास भी रखती है। ये अभी समाप्त हो गए जसराज जी, उनके भाई बने हुए थे, बड़ा हाल उनके नाम पर बनाया हुआ है, हमारी उन्हीं के यहाँ पर बैठ हुई थी। तो वो मना कर देती थी कि आपको मालूम नहीं, रूल नहीं मालूम। हमारे वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध वक्ता, मैं नाम नहीं लूँगा, बीच में रोक दिया हमने, कहा आपको मालूम नहीं कि यहाँ पर तो हनुमान जी को दास कोई कह ही नहीं सकता है। बाद में एक पुजारी जी थे मिश्रा जी, अब उन्होंने दूसरा मंदिर हनुमान जी का बना लिया बहुत बड़ा अमेरिका में। तो वो मुझे बुला ले आए और वो बोले कि माता जी के सामने आप दास मत कह देना हनुमान जी। हमने कहा बिल्कुल नहीं कहेंगे। पहुँच गए और हमने माता जी को कहा कि माता जी हम तो दास ही कहेंगे। और माता जी से कहा हम दास ही कहेंगे। हमने कहा कि मैंने नहीं कहा, ये लंका कांड में खुद है, सुंदर कांड में खुद है। रावण ने पूछा कि बताओ तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशलेंद्र से सानुजस्य ममागृता, मैं कौशलेंद्र का दास हूँ। और जब वो खुद कहते हैं तो आप कैसे रोक सकते हो? जब वो खुद कहते हैं तो आप उनको कैसे कह सकते हो कि वो हनुमान जी के? हाँ, दास कहलाने में दिक्कत क्या है? कभी कभी बेटियां जब विरक्त मार्ग में दीक्षा लेती हैं, अगर दासी शब्द जोड़ा जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि इनके नाम में, क्योंकि पहले में इधर महाराष्ट्र तरफ और साउथ इंडिया तरफ एक दास परंपरा होती थी। आदमी को भी पशुओं की तरह खरीदा जाता था और वो दास बन करके रहता था। कभी कभी तो उसको बांधते भी थे रात में आदमी को, और उसको पशु की तरह काम कराते थे कि तुम खरीदे हुए हो, इसलिए मैं जो कुछ काम कराता हूं काम को तुम करो। दास होती थी, स्त्रियां भी दास होती थी। तो ये वो दास नहीं है, ये बेचे हुए दास नहीं है, ये ऐसे दास हैं जिसने मालिक को खरीद लिया है। ये ऐसे दास हैं जिसने अपने मालिक को ही खरीद लिया है। मालिक खुद कह रहा है कि सर्वेषु उपकारेषु प्राणान दास्यामि ते कपे और अन्येषाम उपकाराणाम भवामो ऋणिनो वयम्। दूसरे जो उपकार बचेंगे उसके लिए तो हम ऋणी हो जाएंगे आपके। बाद में बहुत रोई माता जी न्यूयॉर्क में कि महाराज जी हम इस भाव को समझ नहीं पाए थे। हम तो अच्छा, एक्चुअली वो सिख धर्म से हैं तो वो ज्यादातर नहीं जानते, लेकिन उन्होंने संन्यास मार्ग लिया तो उन्हें ये जो दास्य परंपरा है, यहाँ के लोगों को कभी कभी बड़ा अचरज लगता है। एक कोई वक्ता है रामचरितमानस की अयोध्या में, शायद उनको लगा होगा कि दासी शब्द अनुचित है, इसलिए अनुचरी। अब उनके गुरुजी ने बताया हो या उन्होंने खुद रखा हो, तो दासी शब्द कहने में उनको संकोच हुआ और उन्होंने अपने नाम के आगे में अनुचरी जोड़ा। दासी शब्द से उनको दिक्कत हुई। कुछ समय तक मैंने भी सोचा कि जो विरक्त शिष्याएं हैं, दासी शब्द कुछ ऐसा लगता है। एक मेरी शिष्या भी जो कर्नाटक में पढ़ रही है, उसको मैंने कहा कि मैं सोचता हूं कि आपके लिए वो वल्लभ संप्रदाय में परंपरा है, जो विरक्त शिष्याएं होती हैं उनके नाम के आगे बेटी शब्द जोड़ देती हैं। जैसे कृष्ण प्रिया बेटी जी, अभी भी कोई गुजरात में हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, तो बेटी जी करके उनका नाम होता है। तो मैंने कहा तुम्हारे नाम के आगे वो, मुझे लगा कि एक प्रबुद्ध आचार्य की चलाई हुई परंपरा है, तो मैं बेटी शब्द जोड़ दूं। अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, 15-16 वर्ष की उम्र है। उसने स्पष्ट कहा नहीं, हमको दासी शब्द पर गौरव है, हमारी संप्रदाय की जो परंपरा है हम उस पर स्वाभिमान करते हैं, हमको दासी शब्द नहीं चाहिए। क्या हम जिंदगी भर बेटी बने रहेंगे? तो अच्छा लगा मुझे। तो दास शब्द बहुत गरिमापूर्ण शब्द है। इधर आप बाला, जावा, सुमात्रा, बाली, इस तरफ भी बहुत से वैष्णव परिवार हैं,
उनकी बेटियां गौरव के साथ में अपने नाम में दासी शब्द। इस्कॉन परंपरा में आप देख लो, इस्कॉन परंपरा में भी जो विरक्त दीक्षा की ओर बढ़ती हैं वो दासी शब्द गौरव के साथ में अपनाती है, कोई उन्हें वो नहीं लगता। तो इसलिए ये हनुमंत लाल जी महाराज के मंदिर दुनिया के कोने कोने में हैं। कैलिफोर्निया में खुदाई हुई और एक कपिराज की वहां पर आकृति निकली। लोगों ने कहा हनुमान जी हैं, हमने कहा ये हनुमान जी नहीं मकरध्वज हैं, क्योंकि अगर भौगोलिक परिदृश्य से देखा जाए तो अमेरिका पाताल लोक में आती है और हनुमान जी ने अहिरावण का वध करने के बाद में निकलते निकलते अपने ही पुत्र मकरध्वज को वहां का राज्य का अधिकारी बना दिया था। यह प्रतिमा उन्हीं की होनी चाहिए और मकरध्वज के नाम से मंदिर का निर्माण किया गया। कैलिफोर्निया में वो मूर्ति निकली। चारों युग प्रताप तुम्हारा। राम जी तो त्रेता युग से शुरू होते हैं, ऐसे तो राम जी अनिर्वचनीय हैं, सभी काल उनके हैं, लेकिन अगर लौकिक प्रतिबंधता से देखा जाए तो त्रेता से, लेकिन राम जी तो हनुमान जी तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे हनुमंत